स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 की हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में है आपके कर्तव्य। तो देखिए इसमें कर्तव्य की परीक्षा ली गई है। तो आइए इस कहानी को बताते हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम था महाराज शिवी। वह अपनी प्रजा के खुशियों का बहुत ध्यान रखते थे। वह अपनी प्रजा के खुशियों के लिए एक यज्ञ भी रखा था। फिर एक दिन इंद्रदेव और अग्निदेव ने उनकी कर्तव्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपना अपना रूप बदल दिया। इंद्रदेव ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। तो देखिए वह महाराज शिवी के पास चल दिए, आगे आगे कबूतर और पीछे पीछे बाघ। कबूतर महाराज शिवी के पास पहुँचे, बोले कि हे राजन, मेरे पीछे बाज आ रहा है, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे बचा लीजिए। तो महाराज शिवी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा, तुम मेरे शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। इसके बाद फिर बाज भी पहुँचे। तो बाज ने क्या कहा कि हे राजन, आपके शरण में जो कबूतर आया है वह मेरा भोजन है, मेरे को दीजिए। तो महाराज शिवी ने क्या कहा, हे विशालकाय, आप किसी अन्य जीव को खाकर अपना मन संतुष्ट कर लीजिए, पेट भर लीजिए, लेकिन उस कबूतर को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उसकी रक्षा का वचन दिया हूँ। तो बाज ने क्या कहा बाज ने? उसने कहा मैं इसी कबूतर का भोजन करूँगा, क्योंकि यह मेरा पहला शिकार है। तो महाराज शिवी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे को खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। तो बाज ने कहा कि अगर यही इच्छा है तो ठीक है, आप कबूतर के वजन का अपना मांस मेरे को काट कर दे दीजिए। तो महाराज शिवी ने तराजू मंगवाया। फिर इसके बाद उन्होंने अपने जांघ का मांस काटकर तराजू में रख दिए। तो भी कबूतर का पल्ला भारी था। उन्होंने अपने हाथ काट कर भी रख दिए, तो भी पल्ला किसका भारी हुआ? कबूतर का। फिर महाराज शिवी खुद ही बैठ गए उसमें कि मेरे को खा लो, लेकिन कबूतर को छोड़ दो, है ना। तब महाराज शिवी का पल्ला भारी हो गया। तब इंद्रदेव और अग्निदेव अपने अपने रूप में आ गए। तब उन्होंने महाराज शिवी से कहा कि महाराज शिवी, हम आपकी कर्तव्य की परीक्षा ले रहे थे, आप उसमें सफल हुए और महाराज शिव को स्वस्थ कर दिए। क्या हुए? परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ना महाराज शिवी। वो परीक्षा में उनकी परीक्षा ली गई थी कर्तव्य की, तो वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर उन्होंने कहा, इंद्रदेव और अग्निदेव ने, कि आपके यश की गाथा जन्म जन्मांतर तक गाई जाएगी। फिर वो ऐसा बोलकर कहाँ चले गए? स्वर्गलोक चले गए। तो देखिए राजा शिवी की तरह भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। ओके, देखिए पेज नंबर 19 में आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।